स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको केन्स के रोजगार सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया, आज हम डिस्कस करेंगे समग्र मांग क्या होती है। फिर हम बताएंगे कि केन्स का रोजगार सिद्धांत किस प्रकार रोजगार और कीमतों के निर्धारण का विश्लेषण करता है। ये आपके जो 12th स्टैंडर्ड की बुक है वो आपके आईएएस पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ हमारा जो 12th स्टैंडर्ड का बच्चा हिंदी मीडियम का उसके लिए भी, इंग्लिश मीडियम के लिए आप अलग क्लास देखेंगे, अलग वीडियो देखेंगे और ऑनलाइन क्लास में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो समग्र मांग है और इसके साथ साथ प्रभावी मांग, दो चीजें क्या है। समग्र मांग का मतलब होता है, अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड या समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड या समग्र होती क्या, रोजगार के विभिन्न स्तरों पर कुल वस्तुओं सेवाओं की पूरी अर्थव्यवस्था के लोगों द्वारा की जाने वाली मांग। फिर से समझिए, अगर मैं यहां पर एक्स अक्ष पर रोजगार या आय या उत्पादन लूं, रोजगार, आय या उत्पादन लूं और यहां पर हम समग्र मांग लें, यहां पर होगी समग्र मांग। जैसे जैसे रोजगार, लोगों की आय का स्तर बढ़ेगा, समग्र मांग भी बढ़ती है, लेकिन फिर घटना प्रारंभ कर देगी। लेकिन फिर ये घटना प्रारंभ कर देगी और इसी के साथ, जैसा कि मैंने पहले भी आपको समझाया था, समग्र पूर्ति के बारे में मैंने आपको समझाया था कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। तो आज हम समग्र मांग के बारे में जान रहे हैं। पिछला जो लेक्चर था समग्र पूर्ति, और आज मैं दोनों को समराइज करूंगा। तो समग्र मांग आपने जाना कि कुल मांग कितनी होगी रोजगार, आय या उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर। जैसे जैसे रोजगार बढ़ेगा या आय बढ़ेगी, लोगों की समग्र मांग बढ़ेगी, उसके बाद ये उच्चतम बिंदु पे जाएगी और फिर ये घटना प्रारंभ कर देगी। ऐसा इस कारण लोगों का उपभोग यहाँ सैचुरेट हो गया, संतृप्त हो गया, उसके बाद वो उपभोग घटना प्रारंभ कर देगा। समग्र मांग का निर्धारण, जैसा कि मैंने आपसे चर्चा भी की थी, तो उपभोग मांग और निवेश मांग के द्वारा होता है। तो उपभोग मांग और निवेश मांग भी दो प्रकार की, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की। इस बिंदु को और विस्तृत बाद में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम समग्र मांग के बाद आपसे समग्र पूर्ति के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लें, ताकि आप रोजगार सिद्धांत की इसका थोड़ा समझ सकें। वास्तव में समग्र पूर्ति, समग्र पूर्ति वस्तुओं सेवाओं की उत्पादन और रोजगार के विभिन्न स्तरों पर कुल पूर्ति को प्रदर्शित करती कि कितनी पूर्ति होगी इकोनॉमी के अंदर। अगर हमारा एक सीमा के बाद आप देखोगे तो समग्र पूर्ति स्टेबल है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। केन्स के विश्लेषण में ऐसा माना गया कि समग्र पूर्ति एक बिंदु के बाद क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, क्योंकि अब उत्पादन के साधन बचे नहीं। और ये कैसी स्थिति में होगी, जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में होती है। पूर्ण रोजगार, अगर आपकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच गई, यानी कोई एक्सेस न लेबर, न लैंड, न लेबर फोर्स, कुछ नहीं बचता, तब ये स्थिति आती है। इसे हम बोलते हैं समग्र पूर्ति, एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे आप समग्र पूर्ति, समग्र पूर्ति मैंने आपसे चर्चा करी थी कि आज मैं एक बिंदु और समझाऊंगा। प्रभावी मांग का बिंदु क्या है, जिस बिंदु पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रभावी मांग का बिंदु। ये आपका समग्र मांग, समग्र पूर्ति, इस बिंदु को प्रभावी मांग का बिंदु, रोजगार, आपका कीमत, आज का बिंदु, यही आपका सफिशिएंट है कि आप समझे प्रभावी मांग किसे कहते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।